अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जिस मकाम पर मौजूद हैं ये है मैदान अरफ़ात। ठीक है, ये वो मकाम है जहाँ पर आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ वक़ूफ़ फरमाया था हज के लिए। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा हज फरमाया था। ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर मैदान अरफ़ात को वक़ूफ़ के लिए मुकर्रर किया। यानी मैदान अरफ़ात के अंदर जो शख्स भी वक़ूफ़ करेगा उसका हज कामिल होगा, और जो शख्स यहाँ पर वक़ूफ़ नहीं करेगा उसका हज कामिल नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ मैदान अरफ़ात के चारों तरफ लोग ही लोग मौजूद हैं। इसी तरह जब हज होता है उस वक्त भी यहाँ पर इसी तादाद के साथ लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो देखें ये जबल रहमा की बहारी है। ठीक है, ये एक इसके ऊपर आप देख लें वाइट कलर का ये मीनारा से बना हुआ, ये एक साइन ऑफ माउंटेन है, ये निशानी है इसकी, रिप्रेजेंट करती है इसकी निशानी, यानी कि इस पहाड़ी को एक छोटे से मीनार के साथ निशानी के तौर पर बनाया गया था। ये नबी सल्लल्लाहु के ज़माने में नहीं थी। ठीक है, ये बाद में बना हुआ है। पहाड़ी के नीचे देखें ये वाल जो नजर आ रही है, ये पत्थरों की जो छोटी सी दीवार आपको स्ट्रेट नजर आ रही है। ठीक है, ये क्या है? ये सबील हुआ करती थी। क्या थी? पानी पीने की। ये किसने बनाई थी? मलका जुबैदा ने बनाई थी। मलका जुबैदा कौन थी? हारून रशीद की बीवी थी, जो चौथे खलीफा थे खिलाफत अब्बासिया के। खिलाफत अब्बासिया इस्लाम की बड़ी सल्तनत थी, अपने ज़माने की एक पावरफुल स्टेट थी। ठीक है, उसके जो चौथे खलीफा थे हारून रशीद, उनकी जो जोजा थी उनका नाम था मलका जुबैदा। जब वो 5वें हज की गरज से यहाँ पे आई थी, उन्होंने यहाँ पर आकर देखा बहुत से मसाइल, बहुत सी परेशानियाँ हजाज के हवाले से, कि यहाँ पर पानी सेल हो रहा था, बिक रहा था महंगे दामों। तो ये एक बहुत बड़ी अज़ियत की तकलीफ थी, क्योंकि उस वक्त खाली इंसान नहीं हुआ करते थे यहाँ पर, इंसान काफिलों की सूरत में यहाँ पर आया करते थे, अपने कुर्बानी के जानवर भी साथ लाया करते थे, जिनमें भेड़ बकरियाँ होती थी, ऊँट होते थे, घोड़े होते थे, गधे होते थे, सामान उठाने वाले। ये एक पूरा उनके साथ प्रोटोकॉल शामिल होता था एनिमल्स। तो जहाँ यहाँ इंसान अगर खरीद के पानी पीता है तो चलो एक लिमिटेड पानी पिएगा, लेकिन जानवरों के लिए तो पानी उसको पूरा रखना है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अज़ियतनाक जो है चैप्टर था यहाँ पर पानी के वाले से। पानी महंगे दामों यहाँ पर फरोख्त किया जाता था, एक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पर। तो मलका जुबैदा ने डिसाइड किया कि वो पानी का मसला यहाँ का हल करेगा। यही अपने महल में दीवान के अंदर उसने इजलास बुलाया। इजलास के अंदर पूरी जो है काबीना को तनबीह की कि मैं मैदान अरफ़ात के अंदर नहर बनाऊंगी हजाज के लिए खास तौर पर, ताकि उनका पानी का मसला हल हो जाए। चुनांचे जिस वक्त वहाँ से माहिरीन हजरात जो ज़माने के थे, उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, इस पूरे इलाके का सर्वे करना शुरू किया। तो उस सर्वे में उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं वादी के अंदर, कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर नशेब है, कहीं पर फराज है, ऊपर नीचे इस तरह का इलाका है। तो इस इलाके की निस्बत उन्होंने देखा कि ये कास्ट बहुत ज़्यादा आ सकती है, यानी कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी महंगा हो सकता है। उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट 15 से 20 दिन या 1 महीना जितना भी लगा सर्वे टीम को, वो वापस गई महल दीवान में, उन्होंने अपना जो है क्राइटेरिया अपने रिप्रेजेंटेशन दी वहाँ पर। मलका ने कहा कि क्या रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह मसला है कि ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रोजेक्ट है, और इसमें पहाड़ियाँ हैं, संगला किस्म के चट्टानी पहाड़ियाँ हैं, फिर नशेब व फराज ज़्यादा हैं, तो पानी को एक लेवल में लेके जाना बहुत
मुश्किल हो सकता है। यानी कि उनकी तरफ से मलका ज़ुबैदा को मनफी रिमार्क्स या नेगेटिव रिमार्क्स दिए गए, लेकिन मलका ज़ुबैदा उसने फैसला कर चुकी थी कि उसने ये काम करना है। तो उसने कहा कि एक ज़रब जो होती है ना मजदूर की, एक हथौड़ी की ज़रब होती है, अगर उस पर एक दीनार सोने का खर्च करना पड़ गया उसको, तो वो पीछे नहीं हटेगी। कुछ भी हो इसको शुरू किया जाए, जैसे भी हो उसको मुकम्मल किया जाए। उसके पीछे उसने अपना जो है फैसला मजबूत कर लिया। तो चुनाचे इन्होंने कुछ भी हो इसको शुरू किया जाए, जैसे भी हो उसको मुकम्मल किया जाए। उसके पीछे उसने अपना जो है फैसला मजबूत कर लिया। तो चुनाचे इन्होंने फिर पूरा प्लान तैयार किया, नक्शे डिज़ाइन किए। ठीक है, उस ज़माने में जो जो टेक्निक्स थी वो इस्तेमाल की गई। यहाँ से 350 किलोमीटर दूर मुख्तलिफ वादियाँ हैं, वहाँ पानी अक्सर जमा होता है बारिशों का। वहाँ से पानी को छोटे छोटे नहरों के जरिए एक बड़ी वादी में लाया गया, जिसको कहते हैं वादी। पानी को ला के ज़ख़ीरा किया गया। मुख्तलिफ छोटे छोटे जोड़ों से पानी आता था, वहाँ पर ज़ख़ीरा होता था। लेकिन वो पानी जो था अनफिल्टर पानी जिसको कहते हैं, नॉन फिल्टर पानी, जिसके अंदर मट्टी भी शामिल होती है, पानी साफ नहीं होता, गंदा पानी हो। अब मेन चीज वो थी कि पानी को फिल्टर भी करना है। फिर वहां पर मेन जंक्शन बना के वो डैम बना के वादी नमान के अंदर, तो फिर वहां से नहर को आगाज उसका किया। अब नहर के अंदर ऐसे फंक्शन बनाए कि वो पानी को फिल्टर करता है। उस जमाने में नहर ऐसी बनाई गई जो पानी को फिल्टर करने के साथ, चलाने के साथ साथ फिल्टर भी करती थी। और यहाँ पर जिस वक्त पहुँचता था पानी तो बिल्कुल क्लीन होता था। अब कैसी टेक्निक इस्तेमाल की गई उन्होंने नहर की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई जिसमें पानी स्पीडली जाता था। ठीक है, हर 20 मीटर पर छोटे छोटे खड्डे बनाए। ठीक है, जिन खड्डों के अंदर पानी के अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, पत्थर है, मट्टी है, हैवी मटेरियल है, वो नीचे बैठ जाती थी। ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी जो ना अर्थ की कशिश शक्ल, वो पानी के अंदर से हैवी मटेरियल को नीचे की तरफ खींचता है। उन्होंने ग्रेविटी को सोर्स बनाया, उन्होंने कशिश शक्ल को सोर्स बना के उसकी फिल्ट्रेशन का काम। आजकल तो फिल्ट्रेशन के बहुत सोर्सेज हैं, जितने भी सैलिनेशन प्लांट हैं उनके अंदर मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कुछ इस तरह के प्लांट नहीं थे, तो उन्होंने मैनुअली इस तरह का अमल किया। मुख्तलिफ खड्डे बनाए बनाए बनाए, एक लिमिट से जब पानी वहाँ से गुजरता, तो जैसे जैसे गुजरता 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 क्लीन होते 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 जिस वक्त यहाँ पर पहुँचता, मैदान मुजल्फा में पहुँचता और मीना में, ये 3 पॉइंट्स थे जहाँ पर इस नहर की डिस्ट्रीब्यूशन थी वाटर की। यहाँ पर भी थी, उधर भी थी, 3 पॉइंट्स थे इसके। तो जहाँ यहाँ पर पहुँचता तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पानी होता, पीने के काबिल होता था। ठीक है, ये उस वक्त उस ज़माने की जो साइंटिफिक टेक्निक थी, उस ज़माने के जो टेक्निकल जो इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने ये बनाया था। तो ये जो सामने आप नजर आ रहे हैं ना, ये देखें, अगर फोकस करें कैमरे को उधर लगाएं, वो सामने, ठीक है, वो जो छोटे छोटे सुराख से बने हुए हैं, ठीक है, ये उस जमाने की सबील थी। इसके अंदर से पानी निकाला करते थे पीने के लिए और अपने मशकीज़ें भरा करते थे। अब समझ आई आपको सारी बात? ठीक है, इसी तरह ये एक यहाँ पे बड़ी सबील आपको नजर आ रही है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर वो नक्शा उस तरह का नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा जोहड़ बनाया गया था जानवरों के लिए, जहाँ से जानवर, ऊँट वगैरह है, आके यहाँ पे पानी पीता है, घोड़ा वगैरह आके पानी पीता है। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे सिचुएशन उनके लिए बनाई गई थी। यहाँ पे एक टैंक सा बना हुआ है, देखो ये टैंक नजर आ रहा है, ये टैंक उस जमाने का बना हुआ है, ये टैंकी सी बनी हुई है, नजर आ रही है? हाँ, ये टैंकी उस जमाने की बनी हुई। अभी इस तरह के पाइप लगाए हुए हैं, लेकिन ये पाइप उस जमाने का नहीं है। ठीक है, ये पाइप अभी बारिशों का पानी होता है तो उसको ड्रेन करने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, तो बारिशों का पानी इसके अंदर अभी भी आ जाता है बाज़ औक़ात, तो उसको ड्रेन करने के लिए ये लगाया गया है। लेकिन उस ज़माने में इसके अंदर जो है बाकायदा जानवरों के लिए एक जोहर बनाया था, छोटा सा, जिसको हम क्या कहते हैं, खुरा सा, उसमें से फिर पानी पीते थे ये लोग, जानवर वगैरह। इंसानों के लिए ये पॉइंट था जहाँ से वो निकाल कर मशकीज़ें भरते थे। मशकीज़ें चमड़े के थैलों को बोलते हैं उस ज़माने में, जिसको लेदर के बने होते थे, उसमें पानी भरते थे। और उसी के आगे एक फर्दर पॉइंट बना ऐसे, जिससे वो वज़ू भी बनाते थे। जो पानी इजाफी गिरता था उसके अंदर, तो वहाँ पर वो वज़ू बनाया करते थे। अब यहाँ 3 फ़ायदे हुए।
मुसलमानों को पहला फ़ायदा ये हुआ कि पीने का पानी उनको फ्री मैसर हुआ। दूसरा, उनके जानवरों को जो उनके साथ आए वो भी पानी प्रोवाइड हो गया। तीसरा, वज़ू का पानी उनको दस्तयाब हो गया। ये तीनों चीज़ें रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। ठीक है, यहाँ पर एस्टिमेटेड जो माहिरीन का अंदाज़ा है या तारीख के अंदर 20 या 18 कंटेनर पानी डेली यहाँ पर पहुँच। उस निस्बत से एक कंटेनर जो है वो यूनिट कंसिडर की जाती है इंटरनेशनली 30,000 लीटर। 30,000 लीटर 1 यूनिट में है, तो 20 यूनिट मल्टीप्लाई हो गए तो 6 लाख लीटर बनता है पानी। 6 लाख लीटर पानी इन तीनों मैदानों को 1 डे सप्लाई होता है। 6 लाख लीटर में अल्लाह ताला की बरकत भी शामिल है। अल्लाह ताला 1 लीटर से 10 लीटर बना दे, 20 लीटर बना दे। अब किसी को क्या पता, अब जिस तरह जमजम का कुआं है मक्का के अंदर, कितने लोग वहाँ से पानी डेली निकाल रहे हैं, कितने पी रहे हैं। हाँ, कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता कि उस पानी की कितनी मिकदार डेली निकलती है। ये अल्लाह ताला का काम है, इंसानों को रिज़्क़ देना। ये एक फर्दन अंदाज़ा था कि डेली इतने कंटेनर पानी आता है। क्या पता अल्लाह ताला उसमें ज़्यादा पानी देगी, ये तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इरादा उसने किया था अल्लाह की रज़ा की खातिर। अल्लाह के रज़ा के खातिर उसने ये इरादा किया, नहर बनाया। अब अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली। अल्लाह ताला का काम है उसके अंदर बरकत डालना, उसके अंदर उसको ज़्यादा करना। तो ये जो है तारीखी एतबार से एक बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता है मलका जुबैदा। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम भी इस तरह के सारे खैर के काम अता करें। तो ये पानी पिलाना बहुत बड़ी नेकी है, याद रखें। एक इंसान को, एक प्यासे इंसान को पानी पिलाना एक गुलाम आज़ाद करना, ये गुलाम आज़ाद करने का सवाब है। हज़ारों आदमियों को पानी पिलाने की जितनी बड़ी नेकी है। फिर मुसलसल ये 1200 साल तक ये काम होता रहा। यहाँ पर 1200 हज हुए, मैं भी 1000 कंसिडर कर लो, 1000 हज होते हैं। 1000 हज में कितना हाजी आया होगा, कितना जानवर आया होगा, कितना कुर्बानी वाला जानवर आया होगा, कितना काफले वाला जानवर आया होगा। वो तमाम जहाँ से पानी पी के गया है, सब अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए, उसके नेक कामों को अजर अता फरमाए, उनकी कोई सुधारी या गलती है अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। उन्होंने ये बहुत बड़ी नेकी की है हज्जाज के लिए, ये तारीख के अंदर कभी भी इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। ये हमारे लिए एक सबक है, जहाँ हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी चाहिए कि इंसानियत की खिदमत करें, अपने माल और दौलत को अल्लाह ताला के रास्ते में लगाएं। ठीक है, हजाज की खिदमत करना बहुत बड़ी नेकी है। जब भी हम अल्लाह ताला हमें हज करने की तौफीक अता फरमाए, हम भी आए, अपने जेब से अल्लाह ताला हमें ताकत दे, हमें पैसा दे, हम अपने जेब से लोगों को खाना दें, पानी पिलाएं, सदका जारिया करें। यहाँ पे हमें ये सबक मिलता है। ठीक है, कहने का मकसद ये, यहाँ पर लाकर आपको ये पूरी स्टोरी सुनाने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि ये ऐसे आपको ये भी पता चलना चाहिए कि हमें यहाँ से क्या सबक हासिल करना है। ठीक हो गया, ये मैदान अरफात है। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था, खुतबा हुज्जतुल विदा। वो खुतबा किस डेस्टिनेशन पर हुआ किसी को मालूम नहीं है। ऊपर दिया, यहाँ पर दिया, इस जगह पर दिया, उस खुतबे की लोकेशन किसी को मालूम नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर दिया। वो चीज़ इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस लोकेशन पर खड़े होकर दिया। इम्पोर्टेंस ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के अंदर जो अहकामात दिए, जो इरशादात दिए हमको, वो इम्पोर्टेंस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें हुक्म दिए यहाँ, वो चीज़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फरमाया तमाम इंसान आपस में बराबर हैं, तमाम मुसलमान आपस में बराबर हैं, कोई अमीर कोई गरीब, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। ऑल द पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। अल्लाह की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं। इसी तरह तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई भी हैं। मुसलमानों की मिसाल ऐसी है कि जिस तरह एक जिस्म है, अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ में बिलबिला होता है। इसी तरह मुसलमानों की ये मिसाल है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है जिसके अंदर ये फरमाया, किसी काले को किसी गोरे के ऊपर, वाइट कलर वाले को किसी काले कलर वाले पर, किसी अरबी बोलने वाले को किसी
अजमी वाले पर। इसी तरह किसी अजमी को, अजमी कहते हैं बाहर वाला जुबान वाला, एशिया, उर्दू, हिंदी, बांग्लादेश और अरबी बोलने वाला, किसी को आपस में कोई फर्क नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सारे एक लेवल में हैं अल्लाह ताला की नज़र में, इसलिए तुम सब बराबर हो। अल्लाह ताला के नज़दीक वो इंसान ज़्यादा बेहतर है जिसके अंदर तकवा है, जो अल्लाह ताला का खौफ रखता है, जिसके दिल के अंदर ईमान है, वो अल्लाह ताला उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला किसी की कौम, कबीला, किसी की चीज़ ना हसब नसब देख के फैसला नहीं करेंगे कि वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला दिल और एमाल देख के फैसला करेंगे कि इसको किधर भेजना है। इसीलिए अपने दिलों को और एमाल को बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ पर खुतबा दिया, आखिरी खुतबा, ठीक है, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मैन अरशाद फरमाया, उसने फरमाया कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान के माल के ऊपर नाजायज़ कब्जा नहीं करेगा। इसमें दो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। देखें, जायदाद का तनाज़ा, जैसा हम किसी की मुसलमान की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की तौहीन होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ़ी हो जाएगी इस बात की कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ठुकरा दिया। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मैसेज दिया इस जगह पर कि तुम लोगों ने ये काम नहीं करना, हमने अगर इस तरह किया तो फिर क्या होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नफ़ी हो जाएगी। कोई भी मुसलमान किसी भी मुसलमान की एक इंच जगह पर कब्जा नहीं कर सकता, किसी के माल पर कब्जा नहीं कर सकता। इसमें वो भाई भी शामिल हैं जो अपनी बहनों का हक अदा नहीं करता। हर इंसान जो इस दुनिया के अंदर है जिसका जितना हक है उसको दिया जाए, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस तरह ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा अगर कोई इस तरह का कदम, इस तरह ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा अगर कोई इस तरह का कदम करेगा। तो जुल्म जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन शफाअत से बरामद नहीं हो सकता वो शख्स जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ऊपर मुकम्मल नहीं चलेगा। यहाँ पर हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी की जायदाद पर कब्जा नहीं करना है। अपनी बहन की ज़मीन जितनी भी है उसको उतनी मिक़दार में देनी है, चाहे पैसों की सूरत में दो, चाहे उसको ज़मीन की सूरत में दो, तब जाके तुम इस क्राइटेरिया से निकलोगे। फर्क कभी नहीं रखना अपने हसब नसब का। अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छा हसब दिया, अच्छा नसब दिया, उस पर कभी फ़ख्र नहीं करना है। क्यों? अल्लाह ताला के नज़दीक जो है हर इंसान बराबर है। तुम्हारी भी हैसियत इतनी है जितनी इसकी, मेरी भी इतनी है जितनी इसकी, हम सब अल्लाह ताला की नज़र में बराबर हैं। इसीलिए अपने हसब नसब पर, अपने माल और दौलत पर और अपने ज़बान के ऊपर कभी भी जो है फ़ख्र नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ये दिया। कहने का मकसद ये है कि हमें कुछ सबक मिले यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैदान अरफात में हमारे लिए कितना सबक है, कितने सबक हैं हमें यहाँ पर मिलते हैं। फिर दूसरा, यहाँ पर वकूफ़ होता है, वकूफ़ यहाँ पर होता है, यहाँ पर इस्तग़फ़ार कर किया जाता है। यहाँ पर पूरा दिन हज्जाज अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं। अल्लाह ताला पहले आसमान पर मौजूद होते हैं, अल्लाह ताला बज़ात खुद पहले आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं। वो कहते हैं कि फरिश्तों नीचे क्या हो रहा है, तो फरिश्ते उनसे कहते हैं कि या अल्लाह तेरे घर में तेरे हाज़िरी के लिए है, तुझसे इस्तग़फ़ार करने के लिए, तुझसे लोड लगाने के लिए हाजिर है। तो अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों गवाह रहना, ये तमाम लोग जितने मौजूद हैं, इन तमाम लोगों को बख्शना। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यहाँ पर वो लोग जो हज के लिए आए हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर फाल हो गए, जो वैसे ही आए हुए हैं, रज़ाकार हैं, ड्राइवर हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, सिक्योरिटी के, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह ताला उन सबको बख्श देंगे जो यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो इंसान एहराम के साथ है, हज की नीयत से आए हैं या वैसे कारोबार की नीयत से। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक रहमत का यहाँ पर अल्लाह ताला की तजल्ली होती है। 9 और 10 ज़िलहज्जा को यहाँ पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है। ये मुबारक जगह है, इसी निस्बत से इस पहाड़ी को जबल रहमा का नाम दिया है। तो पहाड़ी जबल रहमा का नाम इसीलिए दिया गया, यहाँ पर रहमत नाज़िल होती है 9 और 10 ज़िलहज्जा। ठीक हो गया। तो ये फर्दन जो मालूमात मैंने आपको दी, मैं भी आप इसके ऊपर यकीन करो और अल्लाह ताला आपको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایمان اور ہمیں موت کے وقت ایمان کے ساتھ یہاں سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کلمہ نصیب فرمائے. ہماری اولاد جو ہے یا اللہ اس کو شریعت کو پابند کرے اور ہمارے بعد ہمارے لیے صدقہ و خیرات کرے. اس کی ایسی تربیت کو فرما کہ ہمیں ہمارے جانے کے بعد کسی چیز کی کمی نہ ہو. اللهم اغفر لنا في الامور كلها ومن خزي الدنيا والعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.